दोस्तों अगर आप भी एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2025 के लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और जो भी इसमें मार्कशीटें वगैरह अपलोड हो रही हैं, जैसे कि आपको शुरुआत में जब एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे तो यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह या फिर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिखता है। इसके आगे और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको दोस्तों पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज वगैरह सेट करेंगे और इसके फॉर्म में अपलोड करेंगे। साथ में आपको प्रोसेस दोस्तों मैं मोबाइल से भी बता दूंगा, यानी कि जो यहाँ पर मैं आपको फ्री टूल देने वाला हूँ उसकी मदद से आप मोबाइल से भी सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज वगैरह सेट करने वाले हैं और इसके फॉर्म में अपलोड करने हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जब दोस्तों आप एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल करने के बाद इसके एजुकेशन डिटेल्स यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे आखिरी में आपको अपनी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो डिजी लॉकर से भी इसको फेच कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने 12th की जगह यहाँ पर जो डिप्लोमा वाला ऑप्शन है या फिर तीसरा वाला ऑप्शन है इनको सेलेक्ट किया होता तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट वगैरह यानी कि डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट वगैरह या फिर वोकेशनल कोर्स का आपको सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो भले ही आपने कुछ भी सेलेक्ट किया हो, प्रोसेस आप इसी वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12th का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो 12th के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मुझे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे ही मैंने बताया, अगर आपके पास डिजी लॉकर की आईडी है तो आप उससे यहाँ पर फैच कर सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें मांगे जा रहे हैं या फिर आगे भी मांगे जाएंगे। लेकिन मैं डिजी लॉकर की जगह डायरेक्टली आपको साइज वगैरह सेट करने की प्रोसेस बता देता हूं, ताकि किसी के पास डिजी लॉकर का अकाउंट भी ना हो तो वो भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो भी आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर अपलोड करने के ऑप्शन देखेंगे उन सभी में आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है। कोई भी फोटोकॉपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो चीज आगे चल के रिजेक्ट कर दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मार्कशीट मांगी जा रही है, आप चाहे तो उसकी अच्छी सी फोटो खींच सकते हैं ऊपर से और साइड का एरिया उसको रिमूव कर दीजिए और अच्छे से क्रॉप करके उसको रख लीजिए। उसके बाद उसका साइज सेट करने के लिए दोस्तों आप आ जाएंगे onlineboost.in पर। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जितने भी टूल्स आप देखेंगे सभी फ्री टूल्स हैं, यानी कि इनका यूज आप फ्री में कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर पीसी की मदद से। और धीरे धीरे ये वेबसाइट अपडेट होती रहती है, यानी कि फ्यूचर में आपको हो सकता है इसमें और भी टूल्स देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहले तो इस टूल का मैं आपको अभी यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप फोटो पर नाम डेट वगैरह डालना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फोटो के नीचे सिग्नेचर अटैच करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। किसी भी जीपीजी फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। काफी सारी जेपीजी फाइल है यानी फोटोज वगैरह है, उसको सिंगल पीडीएफ में बदलना है तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। अगर आपको फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की बनानी है, कोई दूसरे बैकग्राउंड की आपके पास फोटो, आजकल आपको पता है ना जितने फॉर्म आ रहे हैं ज्यादातर व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो मांगी जा रही है, तो इसकी मदद से आप यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो बना सकते हैं। अगर फोटो आपकी धुंधली है उसको क्लियर करना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा एसएससी में साइन को अपलोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस टूल की मदद से आप 1 सेकंड में अपने साइन अपलोड करके उसका साइज वगैरह सेट करके डाउनलोड कर सकते हैं और एसएससी के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। आपको पता होगा कि भैया जो भी वेबसाइट्स वगैरह होती है उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्ज वगैरह खर्च करना पड़ता है। लड़के वगैरह भी हायर करने पड़ते हैं जो कि वेबसाइट पर काम कर पाए। तो आप लोगों के लिए इस तरीके की फ्री वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को काफी पैसा खर्च हो जाता है। आप चाहे तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं डोनेशन वगैरह की। वैसे तो हम लोगों ने इस वेबसाइट को फ्री रखा है परमानेंट, ताकि जिन लोगों के पास रुपए वगैरह नहीं है, पैसा वगैरह नहीं है खर्च करने के लिए, जिन कैंडिडेट के पास, वो लोग फ्री में इस वेबसाइट का यूज कर पाएं और यहाँ पर जितने भी टूल्स डाले हैं सभी का फ्री में यूज कर पाएं। लेकिन आप में से कुछ कैंडिडेट अगर हमारी मदद करते हैं तो ये वेबसाइट परमानेंट फ्री रहने वाली है और हमेशा चलती रहेगी। अगर हम लोगों के पास पैसा नहीं आएगा वेबसाइट चलाने के लिए तो हम वेबसाइट क्यों चलाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दे रखा है। अगर आपसे 1-2 रुपए या फिर 5-10 रुपए की भी मदद हो पाए तो आप चाहें तो यहाँ पर क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू हम लोगों को डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, ताकि ये वेबसाइट आगे भी चलती रहे और फ्यूचर में फ्री में ही आप लोगों की मदद करती रहे। मैं यहाँ पर पहला वाला टूल ओपन कर लूंगा। यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, जो भी मार्कशीट आप अपलोड करना चाहते हैं इसके फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10th की मार्कशीट है जिसको मुझे अपलोड करना है। अब इसका साइज सेट करने के लिए दोस्तों आपको वेथ वाले ऑप्शन में डाल देना है 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको यहाँ पर 700। आप देखेंगे मार्कशीट का साइज 40-50 केबी के आसपास हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर साइज बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पर इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन को अगर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, कम करूंगा तो साइज कम होने लगेगा। और यह मार्कशीट का साइज इस तरफ लिख कर आ रहा है, जो मेरी जनरेटेड मार्कशीट है उसका साइज यहाँ पर लिख कर आ रहा है। मार्कशीट का साइज आप 80 केबी के आसपास कर लीजिए, 81 केबी का कर लिया। इसके बाद मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट का भी साइज सेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कशीट डली हुई है
इसका साइज भी आप सेट कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर 500 और 700 डाल देना है। अगर मार्कशीट आपकी चौड़ाई में कम है, लंबाई में ज्यादा है, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि 700 इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे, यहाँ पर 500 डाल देंगे। इस तरीके से मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा हो जाएगी, लंबाई में कम हो जाएगी। मेरी मार्कशीट लंबाई में ज्यादा थी तो मैं वापस से वही कर लेता हूँ और यहाँ पर साइज इसका वापस से 80 KB के आसपास कर लूंगा और डाउनलोड कर लूंगा। किसी नाम से इसको भी सेव कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद आपको दोनों चीजें एक एक करके अपलोड कर लेनी है, जो भी आपने फाइलें यहाँ पर बनाई है। आपकी एक बार में ही मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आपको सिंपली सेव कर देना है। इसी तरीके से 12th की मार्कशीट भी अपलोड करने के बाद इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आप जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड वाले ऑप्शन पर आएंगे, यानी कि इस वाले सेक्शन पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी लाइव इमेज कैप्चर भी करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, फोटोग्राफ आपको कैसे लगानी है, सिग्नेचर कैसे लगाने हैं और थंब इंप्रेशन कैसे लगाने हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है। नोटिफिकेशन में आप इसके जब पेज नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई वाले एक सेक्शन दे रखा है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो वाले डिटेल्स आपको इसके डी नंबर वाले पॉइंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ ये दे रखा है दोस्तों, जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो जून 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जून महीने की फोटोग्राफ चल जाएगी, जुलाई की हो तो वो भी सही है, लेकिन जून से पहले की यानी कि मई की हो वो नहीं चलेगी। फोटो का साइज यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से बनाना है। और फोटो को लाइट बैकग्राउंड की हो या फिर व्हाइट बैकग्राउंड की हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि लाइट कलर का बैकग्राउंड हो पीछे या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि फोटोग्राफ जो भी आप खिंचवाएंगे वो आपको ब्लैक स्लेट लेकर आपको अपनी छाती के सामने ऐसे ब्लैक स्लेट रखना है, लेकिन उस पर आपका नाम पूरा आना चाहिए। जो भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसमें आपने नाम डाल रखा है या फिर आपकी 10th की मार्कशीट में पूरा नाम लिखा है, वो पूरा नाम आपको उस स्लेट पर लिख देना है चौक से, व्हाइट कलर की चौक से, और कैपिटल लेटर में लिखना है पूरा नाम। उसके बाद वहां पर आपको डेट ऑफ फोटो यानी कि फोटो खींचने की तारीख भी आपको मेंशन करनी है। यानी कि 2 चीजें आपको यहाँ पर डालनी है, आपका पूरा नाम और फोटो खींचने की तारीख, कितनी तारीख की आपको फोटो खींची हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक स्लेट के ऊपर व्हाइट चौक से आपको लिखकर इस तरीके से आपको अपनी छाती के सामने रखकर फोटो क्लिक करवानी है, फोटो खिंचवानी है, उस इमेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट को अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जिसका साइज 10 से 50 KB के बीच में ही दे रखा है। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर अपलोड हो रही है सभी के साइज यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में दे रखा है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर कैंडिडेट की उम्र 18 साल से कम है तो कैंडिडेट को अपने माता या फिर पिता के सिग्नेचर भी अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक कैंडिडेट को ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा, वहां पर उसके पेरेंट्स के साइन वाला ऑप्शन आ जाएगा अगर कैंडिडेट की उम्र 18 साल से कम है तो। अब यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन से रिलेटेड थोड़ी सी आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर प्लेन पेपर लेंगे, यानी कि बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। यानी कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया, आपको बिना लाइन वाला प्लेन पेपर लेना है, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन कर लेना है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं ब्लैक पेन से यहाँ पर उन्होंने साइन कर रखा है, तो ब्लैक पेन से ही आपको यहाँ पर साइन कर लेना है। अगर आप चाहें तो ब्लू पेन से कर सकते हैं, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ब्लैक पेन हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद कैंडिडेट के मन में एक क्वेश्चन और चलता है, क्या हम हिंदी में भी साइन कर सकते हैं? तो दोस्तों आप चाहें तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में साइन नहीं करते हैं, लेकिन आपको कैपिटल लेटर में साइन इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों। कैपिटल लेटर में अगर आप सभी लेटर्स बना देंगे तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे आगे जाके, क्योंकि कैपिटल लेटर के साइन कोई भी कॉपी कर सकता है, इस वजह से साइन ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं फोटो का सैंपल दिखाऊं तो इस तरीके से आपको व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर मेरे पास जो फोटो है वो थोड़ी ज्यादा पुरानी है, आपको यहाँ पर नई फोटो अपलोड करनी है। डेट मैंने आपको बताई दिया है, डेट कौन सी मेंशन करनी है आपको उस पर। अगर मैं थंब इंप्रेशन की बात करूं तो दोस्तों आप ब्लू इंक से लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपके पास ब्लैक इंक अवेलेबल है तो उससे भी आप चाहे तो बिना लाइन वाले पेपर पर थंब इंप्रेशन लगा के अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कैनर वगैरह अवेलेबल नहीं है और शॉप पर भी नहीं जा सकते आप, तो आप मोबाइल से अच्छी सी फोटो अच्छी सी लाइटिंग कंडीशन में उनकी क्लिक कर लीजिए और अगल बगल का एरिया यानी साइड वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको क्रॉप कर लीजिए मोबाइल से और मोबाइल में सेव कर लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है वापस से वही ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको दोस्तों मैनुअल इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है फिर से, और यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट कर लेनी जिस फोटो को आप अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वही पुरानी फोटो है, मैं इसको सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फोटो केस में दोस्तों आपको विड्थ वाले ऑप्शन में डाल देना है 300 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है 500। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे फोटो का साइज लिखकर आने लगेगा 20 KB के आसपास। अगर 10 से 50 KB के बीच में साइज ना हुआ हो तो आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 30 KB के आसपास कर लिया। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। तो सिग्नेचर मैंने आपको बताया था ना, ये वाले सिग्नेचर मैं अपलोड करना चाहता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स के साइन भी मांग रहे हैं तो इस तरीके से आप साइन करवा लीजिए व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। सिग्नेचर केस में चाहे आप पेरेंट्स के साइन अपलोड करें चाहे आप अपने साइन अपलोड करें, सिग्नेचर केस में दोस्तों आपको विड्थ वाले ऑप्शन में डाल देना 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको 300। इस तरीके से आपके साइन का साइज लिखकर आने लगेगा। साइन के साइज को 10 से 50 KB के बीच में चाहे जितना भी कर लीजिए। मैं यहाँ पर 30 KB के आसपास कर लेता हूँ, 20 या 30 KB के आसपास। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद इसकी जगह दोस्तों आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेना है। ये रहे मेरे पास थंब इंप्रेशन।
थंब इम्प्रेशन के केस में भी दोस्तों आपको बेथ में डाल देना 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना 300। अगर यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो आप कोई भी एक जीरो हटाकर दोबारा से लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली ब्लैक स्क्रीन हट जाएगी और आपके साइन दिखने लगेंगे या फिर थंब इम्प्रेशन दिखने लगेगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, 30 KB के आसपास कर लीजिए, 10 से 50 KB के बीच में आपको साइज रखना है और इसको डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से इसको भी सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों को अपलोड करना है, लेकिन अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर और ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको पासवर्ड साइज जो फोटो अपलोड करनी है उसको आपको रिनेम करके ये नाम रखना है, जो यहाँ पर रेड कलर में नाम दिया जा रहा है ये आपको कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से या फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, मोबाइल में भी सेलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस फोटो को आप अपलोड करने वाले हैं, और ये रही मेरी फोटो, इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, या फिर आप चाहें तो मोबाइल से कर रहे हैं काम तो मोबाइल में पहले ही रिनेम कर लीजिए आप गैलरी में जाके, और इसको मैंने रिनेम कर लिया है। अब यहाँ पर देख लेना भैया आखिरी में कोई स्पेस वगैरह तो नहीं लग रहा है, अगर स्पेस लग रहा है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। इस तरीके से स्पेस वगैरह है तो उसको आपको रिमूव कर देना है और क्लिक कर देना कहीं पर भी। आपकी फोटो रिनेम हो गई है। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है, आपकी फोटो यहाँ पर बनके आने लगेगी, स्किप कर लेना है आपको और फोटो आपकी एक बार में अपलोड हो जाएगी। कभी कभार यहाँ पर एरर आता है तो आपको 2-3 बार यही चीज ट्राई कर लेनी है। कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलने लगते हैं कि भैया एरर आ रहा है, बार बार अपलोड नहीं हो रही है एक बार में, तो आपको 2-3 बार यही चीज ट्राई कर लेनी है, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कभी कभार सर्वर डाउन हो जाते हैं और इसकी वेबसाइट पर लोड ज्यादा हो जाता है तो कभी कभार एरर वगैरह देने लगते हैं, तो आपको फोटो 2-3 बार ट्राई कर लेनी दोबारा से अपलोड करने की। आपकी फोटो अगर साइज वगैरह सही है तो एक बार में अपलोड हो जाएगी, या फिर कुछ ट्राई के बाद यानी कुछ प्रयासों के बाद आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से किसी दूसरे में भी एरर आता है तो वो भी चीज आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। अब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर को कॉपी कर लेता हूँ मैं वापस से, एक एक करके सभी चीजों को कॉपी करना है। अगर पेरेंट के साइन भी मांग रहा है तो यहाँ पर भी कुछ लिख कर आ रहा होगा, उसको भी आपको कॉपी करके उसी तरीके से वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रिनेम कर लेता हूँ एक बार, स्पेस वगैरह लगाओ तो हटा देना है और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है। कुछ एरिया अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं इसको, अगर एक्स्ट्रा एरिया हो, जैसे कि ये व्हाइट वाला पोर्शन ज्यादा है तो इतना मैं पोर्शन हटा देता हूँ और इसको प्रीव्यू करके सबमिट कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको थंब इम्प्रेशन के लिए भी ये चीज कॉपी कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो फाइल मैनेजर के अंदर जाकर भी वहां पर भी रिनेम कर सकते हैं या फिर गैलरी के अंदर से भी रिनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको रिनेम कर ले रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रीव्यू कर लेता हूँ। अगर मैं ये एरिया रिमूव नहीं करना चाहता डायरेक्ट ही प्रीव्यू कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक करके सभी चीजें आपकी जब सबमिट हो जाए आपको सेव कर देना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ तक आपका फॉर्म सेव हो गया है, अब बारी आती है फोटोग्राफ कैप्चर करने की। तो कोशिश करना है आपको दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको सैंपल नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का ये बैकग्राउंड है साइड में, तो आपको इसी तरीके से आपको व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में ही अपनी लाइव इमेज कैप्चर करनी है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर अलवारी वगैरह बनी हुई है, तो मैं इसी कलर के बैकग्राउंड की अपलोड करूंगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भैया कोई भी पीछे दीवार वगैरह भी हो तो कोशिश करना व्हाइट कलर की हो, अगर व्हाइट कलर की ना हो तो हल्के कलर की हो। अब आप चाहे तो किसी भी एक दीवार के सामने खड़े होकर कैमरे से यानी कि मोबाइल से अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि लाइव इमेज कैप्चर करनी है। आपके लैपटॉप में अगर वेबकैम नहीं है तो आप मोबाइल में अपनी आईडी, एयरफोर्स की आईडी लॉगिन कर लीजिए और डायरेक्ट इसी पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये चीजें सभी सेव होकर मिल जाएंगी, सिर्फ आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी फोटो क्लिक कर लेनी है। अब जैसे ही मैं मोबाइल में आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पीसी में भी वेबकैम वगैरह नहीं है तो मैं आगे की प्रोसेस मोबाइल से करने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पीसी या फिर मोबाइल किसी का भी यूज कर रहे हैं और लाइव इमेज कैप्चर करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर की जगह मोजिला फायरफॉक्स का यूज करिए दोस्तों, वहां पर इमेज कैप्चर करने में आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 2025 वाली जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेता हूँ और जैसे ही आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी स्टेप पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ कैप्चर करनी है, क्योंकि ऊपर ये जितने डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस हैं वो सभी अपलोड होकर आ रही है पहले से ही। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रंट कैमरा से मुझे फोटो क्लिक करनी है या फिर बैक कैमरा से फोटो क्लिक करनी है। मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा ही रहने दूंगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर बैक कैमरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, उसमें आपको अलाउ कर लेना है क्योंकि ये आपसे परमिशन मांग रहा है आपके कैमरा को यूज करने की। अब यहाँ पर सिंपली आपको अपना चेहरा रखना है, जो यहाँ पर चेहरे का आइकन वगैरह बन के आ रहा है उसके बीच में आपको अपना चेहरा रखना है और यहाँ पर ये ब्लिंक ब्लिंक लिख कर आ रहा है, मतलब कि आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, थोड़ा बड़ी करके दोबारा से झपकाना है आपको, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फोटो क्लिक कर लेगा और ऑटोमेटिकली आपके सामने इस कैमरे वाला ऑप्शन हट जाएगा और ये एनालाइज करने लगेगा फोटो भैया सही है या फिर नहीं है या फिर क्या चीज उसमें मिसिंग आ रही है, सभी डिटेल्स यहाँ पर लिख कर आने लगेगी। आपको सिंपली इसको क्लोज कर लेना है और दोबारा से इसको ट्राई कर लेना है अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह या फिर एरर वगैरह ये दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फोटो कैप्चर हो गई है। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ताकि यहाँ पर जो आपने लाइव फोटोग्राफ कैप्चर की है वो सेव हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो पीसी में या फिर मोबाइल से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और आप मोबाइल में अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होकर आ जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने 10th की 12th की मार्कशीट और साथ में लाइव फोटोग्राफ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 2 2025 के लिए फॉर्म को अप्लाई करने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं तो आप चाहे तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से यहाँ पर आप सभी स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन लेके प्रिंट तक।